जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से जो सत्संग आपको सुनाए जाते हैं, वो सत्संग आप जैसी संगत के माध्यम से ही मेरे तक पहुँचते हैं और गुरुजी की आज्ञा से मैं आपको वो सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी गुरु प्यारी संगत को। संगत जी, आज जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ, वो दिल्ली से मुझे एक आंटी ने भेजा है, लक्ष्मी नगर से। आंटी जी बताते हैं, सबसे पहले तो आंटी जी गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग को शुरू करना चाहते हैं और इस सत्संग के माध्यम से बहुत सारी ऐसे सवालों के जवाब हैं जिसमें आपके सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। तो इस सत्संग को पूरा सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा। सत्संग को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। तो इस सत्संग में आज जो आंटी हमें सुनाने जा रहे हैं अपना सत्संग, हम सबके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज है। इसी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी बताती हैं कि उनके घर पे गुरु जी का स्वरूप नहीं, स्वरूप उनके घर में स्वरूप आने से पहले वो कई बार गुरु जी के बड़े मंदिर जा चुकी थी। उनको बहुत अच्छा फील होता है बड़े मंदिर जाने के बाद। पर उनकी जिंदगी में जितनी भी परेशानी, दुख और तकलीफ चल रही है, वो वहां जाकर सब कुछ भूल जाते हैं। इवन गुरुजी को अरदास लगाना भी भूल जाती हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो परेशानी है कि गुरुजी आप ये परेशानी ख़त्म कर दो। उनको वहाँ जाकर इतना, इतना अच्छा लगता है। आंटी बताती हैं कि उनके पास बहुत दिनों से एक मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिर आओ और तांबे का लोटा ब्लेस करवा ले। तो एक दिन आंटी ने अंकल से कहा कि आज संडे है, तो कल हम है ना गुरुजी के मंदिर चलते हैं, वहाँ से ना गुरुजी का स्वरूप भी लेकर आते हैं। आंटी ने सोचा कि जब गुरुजी बार-बार कह रहे हैं कि लोटा लेकर आ तांबे का, उससे ब्लेस करवा। तो आंटी जी ने सोचा कि जब लोटा ब्लेस करवाने जा ही रही हूँ, तो मैं गुरुजी का वहाँ से स्वरूप भी ले आऊँगी। आंटी जी अंकल ऑफ़िस से छुट्टी करा के अंकल से कहती है कि आज आप प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर ले चलो। मुझे घर में अपने गुरुजी का स्वरूप लेकर आना है। मुझे विश्वास है कि गुरुजी का स्वरूप जिस दिन अपने घर में आ जाएगा, हमारे घर की और परेशानी, दुःख और तकलीफ सब गुरुजी अपने ऊपर ले लेंगे और मैं सब कुछ वो ख़त्म कर लेंगे। जब वो यहाँ विराजेंगे हम घर के अंदर, तो गुरुजी अपनी आँखों से सब कुछ परेशानियाँ देखेंगे और वो परेशानियाँ जल्दी खत्म हो जाएगी और मैं ब्लेस किया हुआ लोटा है जो गुरुजी के मंदिर से ब्लेस करवा के लाऊँगी, वो भी मैं उनके सामने रात को रख दिया करूँगी जल प्रसाद रख के और सुबह हम सब पी लिया करेंगे। आंटी का ये विश्वास था। तो अंकल भी मान गए, अंकल अपनी ऑफ़िस की छुट्टी करके ले जाने लगे। आंटी ने सोचा पहले तो हम है ना तांबे का लोटा खरीदते हैं मार्केट से, उसके बाद हम सीधा मंदिर जाएँगे, वहाँ से गुरुजी का स्वरूप लेकर आएँगे। आंटी जी अपने इस सत्संग के माध्यम से ये बताना चाह रही हैं कि आपकी मर्ज़ी से या हमारी मर्ज़ी से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में कदम नहीं रखते। वो जिस दिन गुरुजी ने चाहा है, गुरुजी उसी दिन आपकी ज़िंदगी में कदम रखेंगे और आपके घर में कदम रखेंगे आपको ब्लेस करने के लिए। आंटी जी बताती हैं कि वो जिस जगह से होकर द हस्बैंड वाइफ जिस मार्केट से होकर जा रहे थे, मतलब तांबे का लोटा लेने के लिए, वो तांबे का लोटा भी नहीं ले पाए क्योंकि उनको तांबे का लोटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारी जगह पे उन्होंने तांबे का लोटा देखा, पर तांबे का लोटे में ना बहुत सारे अंदर निशान थे, गंदे-गंदे से निशान थे। आंटी ने सत्संग में सुन रखा था कि तांबे का लोटा ऑलवेज़ साफ, सुंदर, अच्छा-सा होना चाहिए। गुरुजी कहते थे कि जिस तरह से तांबे का लोटा चमकता हुआ होना चाहिए ना, उसी तरह से तुम्हारा दिल भी उसी तरह से साफ होना चाहिए। तो आंटी दूसरे मार्केट में जाने लगी। पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि आंटी और अंकल बड़े मंदिर तक पहुँच ही नहीं पाए। वो घर से अपने 1:30 बजे निकले थे, दिन के 1:30 बजे निकले थे, गुरुजी के स्वरूप और तांबे के लोटे को ब्लेस कराने के लिए बड़े मंदिर जाने के लिए। पर ना तो बड़े मंदिर पहुँच पाए, ना ही तांबे का लोटा ले पाए और ना ही गुरुजी का स्वरूप उनके घर आ पाया। आंटी और अंकल के साथ ऐसा मेजर एक्सीडेंट होते-होते बचा कि आंटी अंकल बहुत बुरी तरह से डर गए और लौटकर उनको घर आना पड़ा। मतलब बहुत मेजर एक्सीडेंट होता-होता उनका बच गया, जिससे आंटी अंकल बहुत बुरी तरह से डर कर अपने घर वापस लौट आए। और आंटी के मन में बार-बार यही सवाल था, गुरुजी मैं आपके दर के लिए आने के लिए निकली थी। आपने तो कहा था कि तांबे का लोटा लेकर आ ब्लेस करूँगा। मैं तांबे का लोटा ही तो लेने निकली थी और मैंने चाहा था कि जब मैं तांबे का लोटा ब्लेस करवाने के लिए जा ही रही हूँ, तो मैं आपका स्वरूप भी लेकर आ जाऊँगी। ना स्वरूप आया, ना ही तांबे का लोटा मैं ब्लेस करवाई, ना ही मैं आपके मंदिर तक पहुँच पाई। ये कैसी विडंबना है? आप ही बताइए गुरुजी, क्या मैं गलत काम के लिए निकली थी? आंटी के मन में बहुत सारे वहम आ रहे थे। पर
आंटी को उनके सवाल के जवाब नहीं मिल रहे थे। आंटी बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। 2 दिन तक मतलब सोमवार के दिन आंटी निकली, मंगल निकल गया, बुधवार निकल गया, पर आंटी का मन ही नहीं लग रहा था। आंटी को ऐसा लग रहा था कि गुरुजी का स्वरूप लाने से पहले ही इतना सब कुछ नेगेटिव हो गया है, तो पता नहीं आगे क्या होगा। आंटी बस बात इस हादसे को भूलने की कोशिश कर ही रहे थे कि आंटी के पास एक ग्रुप में एक मैसेज आया। ग्रुप में मैसेज आया कि अगर किसी को गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आंटी ने सोचा कि जब गुरुजी का स्वरूप मैं लेने निकली थी, तब तो गुरुजी आए नहीं, फिर मैं यहाँ भी बोलकर क्या करूँगी? आंटी ने उस मैसेज को भी मतलब इग्नोर कर दिया। फिर आंटी ना इंस्टाग्राम देख रहे थे। आंटी के पास एक मैसेज आया, वो गुरुजी जितनी भी संगत है जो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस डालती हैं, पे वो मैसेज लिखा था, मेरा स्वरूप कभी पैसे नाल खरीद के ना लाइयो। आंटी ने ये सोच लिया था चलो कोई नहीं, बड़े मंदिर से जब अगर स्वरूप नहीं आ पाया, मैं वहाँ नहीं जा पाई, तो मैं प्रिंट आउट निकलवा के और पैसे से ले आऊँगी। तो गुरुजी का इस तरह से उनके पास टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आया कि मेरा कभी भी स्वरूप खरीद के ना लाई, पैसे से खरीद के ना लाई। तेरे पास मेरा स्वरूप अपने आप ही पहुँच जाएगा। आंटी समझ गईं कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। वो तुरंत वो मैसेज आया था जिसमें उन्होंने ये पढ़ा था, अगर किसी को भी गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो इसको नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आंटी ने तुरंत उस नंबर पे कॉन्टैक्ट किया। प्यारी संगत, आप विश्वास नहीं करोगे, आंटी बताती हैं कि 25 तारीख थी वो। 25 तारीख को आंटी ने उस नंबर पे कॉन्टैक्ट किया। अंकल ने कहा कि मेरा छोटा भाई है जो ये गुरुजी के स्वरूप की ने ये ब्लेसिंग्स दे रखी है, आदेश दे रखा है कि वो घर-घर तक जिनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, किसी को अगर ज़रूरत है या फिर कोई अपने घर पे गुरुजी का स्वरूप लेना चाहता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से देते हैं। वो ब्लेसिंग्स के रूप में देते हैं। उसके साथ वो ब्रेसलेट भी देते हैं, पेन भी देते हैं, गुरुजी का पेन भी देते हैं ब्लेस किया हुआ, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो आंटी ने तुरंत उनके ब्रदर से कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने तुरंत बोला, "ठीक है आंटी, आज तो नहीं पर मैं कल आपको पहुँचा दूँगा।" और आंटी बताते हैं कि जिस दिन गुरुजी का स्वरूप आया, उस दिन 25 तारीख थी, मतलब 2 + 5 = 7। गुरुजी ने 7 नंबर से उनको ब्लेस किया। आंटी बड़ी खुश हुई जब गुरुजी का स्वरूप उनके यहाँ पे बड़े मंदिर वाला जो पीले चोले वाला है ना, वो उनके घर आया। आंटी की खुशी का ठिकाना नहीं, आंटी रो पड़े। आंटी कहती है मेरे खुशी के आँसू आ गए कि मैं कुछ टाइम पहले तक गुरुजी से सिर्फ इतनी बातें मेरे दिमाग में नेगेटिव चल रही थी। मैं गुरुजी से ये सवाल आपके आदेश को मानने के लिए निकली थी, पर हाँ, मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए था कि मैं आपके स्वरूप को लेने जा रही हूँ। मैं ये भूल गई थी कि जहाँ भी आपको कदम रखना होता है, जिस घर को आपको ब्लेस करना होता है, वहाँ गुरुजी स्वयं आते हैं, को उन्हें नहीं लाना पड़ता। इसलिए गुरुजी के सामने आंटी नतमस्तक होकर उनसे माफ़ी माँगती हैं। कहना चाहती हैं कि गुरुजी आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा कि मेरे मन में इस तरह का भाव आया कि मैं आपको लेने निकली थी। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, और आप जब आ ही गए हो इस घर के अंदर, तो आंटी को ये भी विश्वास है कि जब गुरुजी को मेरे इस भाव का पता था कि मैं प्यार से गुरुजी को इस घर में लेकर आना चाहती हूँ, तो गुरुजी आए, अपनी मर्ज़ी से आए और उन्होंने मेरी बात भी रखी कि हाँ, गुरुजी इस घर में आए, उनका स्वरूप होना चाहिए, इसलिए वो घर में आ भी गए। आज मैं उनके सामने बैठ के आपको सत्संग भी कर रही हूँ और ये सत्संग मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है और मेरी ज़िंदगी का पहला सत्संग है जो मैं इस चैनल के माध्यम से तक पहुँचा रही हूँ। गुरुजी, आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी छोटी-सी कुटिया में अपने चरण डाले। बस अब मैं इतना जानती हूँ कि आज जब आप मेरी अपनी बेटी की खुशी के लिए इस घर के अंदर अपने चरण डाल चुके हैं, तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर आपका शुक्राना करना चाहती हूँ और इस चैनल के माध्यम से जो भी आंटी सत्संग सुनाते हैं, आप उन्हें भी ब्लेस कीजिए गुरु। आपका बस मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। मेरे इस सत्संग को आप ब्लेस कीजिए और ज़्यादा लोग मेरे इस सत्संग को सुन पाएँ और उनको भी उनके सवालों के जवाब इस सत्संग के माध्यम से मिल पाएँ। बस आपके मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।